नमस्कार, अनादि टीवी एमपी के डिजिटल प्लेटफॉर्म में आपका स्वागत है। मैं हूं विवेक शुक्ला। सरला मिश्रा, जी हां, मध्य प्रदेश की सियासत में 28 साल बाद फिर इस नाम की चर्चा हो रही है और एक बार फिर से पूर्व सीएम दिग्विजय सिंह सुर्खियों में हैं। आज आपको इस मामले की इनसाइड स्टोरी बताएंगे। कांग्रेस नेत्री सरला मिश्रा की संदिग्ध मौत के मामले में 28 साल बाद दोबारा जांच होगी। यह फैसला उनके परिवार के सालों तक किए गए संघर्ष और न्याय की मांग के बाद आया है। कोर्ट ने मामले की गंभीरता को देखते हुए मौत की फिर से जांच के आदेश दिए हैं। आपको बता दें कि सरला मिश्रा की मौत 14 फरवरी 1997 को भोपाल के टीटी नगर स्थित सरकारी आवास में संदिग्ध परिस्थितियों में जलने से हुई थी। प्रारंभिक जांच में पुलिस ने इसे आत्महत्या बताया था और मामले को बंद करने के लिए कोर्ट में आवेदन किया था। हालांकि कोर्ट ने पुलिस रिपोर्ट में गंभीर खामियां पाई और केस को खारिज करते हुए पुनः जांच का आदेश दिया। सरला मिश्रा के भाई आनंद और अनुराग अपनी बहन को न्याय दिलाने के लिए लगातार कानूनी लड़ाई लड़ रहे हैं। उनका कहना है कि लगभग 3 दशक बाद हमें न्याय की एक उम्मीद मिली है। सरला के भाई अनुराग ने एक बार फिर जांच पर सवाल उठाए और पूर्व सीएम दिग्विजय सिंह, उनके परिचित और विवेचकों पर भी गंभीर आरोप लगाए। उन्होंने कहा कि पूरी उम्मीद है कि मेरे परिवार को अदालत से न्याय मिलेगा और दीदी सरला की मौत की निष्पक्ष जांच होगी। कोर्ट से दोषियों को सजा भी मिलेगी। अब आपको सरला मिश्रा के बारे में बताते हैं। सरला का जन्म नर्मदापुरम में 18 जनवरी 1957 को हुआ था। वो अपने परिवार में सबसे बड़ी थी। बोलने में बेबाक, शुरू से ही राजनीति की ओर उनका रुझान था। जब सरला ने सागर यूनिवर्सिटी में एलएलबी में टॉप किया और यूनिवर्सिटी में सरकारी नौकरी मिली तो उन्होंने ये कहते हुए उसे अस्वीकार कर दिया कि उन्हें राजनीति में कैरियर बनाना है। सरला वॉलीबॉल, बैडमिंटन और टेबल टेनिस की शानदार खिलाड़ी भी थी। वॉलीबॉल में वो एमपी टीम की ओर से करीब 12 बार नेशनल गेम भी खेल चुकी थी। वो भोपाल कोर्ट और जबलपुर हाई कोर्ट की पंजीकृत एडवोकेट भी थी। इतना ही नहीं, पत्रकारिता के क्षेत्र में भी काम करते हुए सरला ने साहसिक रिपोर्टिंग की। जब फूलन देवी ने अपने साथ हुए बलात्कार के बदले गोलियां चलाई थी, तब जेल पहुंचकर सरला ने फूलन देवी का इंटरव्यू भी लिया था। सरला ने राजनीतिक यात्रा की शुरुआत सिवनी छपारा में डिग्री कॉलेज के प्रेसिडेंट बनने के साथ हुई। वहीं उन्होंने छात्र संघ का चुनाव लड़ा था। कांग्रेस की सक्रिय नेत्री सरला का 10 जनपथ यानी सोनिया गांधी के निवास पर आना जाना था। जब राजीव गांधी प्रधानमंत्री थे तब एमपी दौरे के दौरान सरला उनके साथ रहती थी। सरला के परिवार ने पुलिस की जांच पर सवाल उठाए हैं। अनुराग मिश्रा ने बताया कि आग से जलने की घटना के बाद सबसे पहले माता पिता मौके पर पहुंचे थे, लेकिन पुलिस ने उन्हें घर से बाहर कर दिया और घटना स्थल पर ताला लगा दिया। पुलिस ने न तो माता पिता का बयान लिया, न ही मेरी एक और सगी बड़ी बहन का। पुलिस ने इसे संदिग्ध परिस्थितियों में जलने का मामला मानकर आत्महत्या के प्रयास के तहत केस दर्ज कर लिया और बाद में मौत को आत्महत्या बता दिया। परिजन जांच अधिकारी से बार बार कहते रहे कि सरला की हत्या की गई है। लिखित में आवेदन भी दिया गया, लेकिन कोई जांच नहीं की गई। अनुराग मिश्रा ने कहा कि पुलिस ने तो इसे आत्महत्या मानकर केस बंद करने की तैयारी कर ली थी, लेकिन मैंने लड़ाई लड़ी। 28 साल बाद कोर्ट ने मामले की दोबारा जांच के आदेश दिए हैं। उन्होंने ये भी कहा कि केस में जो विसंगतियां रहीं, उनमें प्रथम दृष्टया थाना प्रभारी एसएम जैदी, डॉक्टर सतपथी और विवेचक महेंद्र सिंह करचली या अन्य कोई अधिकारी शामिल हैं, तो हम उनके खिलाफ संबंधित थाने में लिखित शिकायत देंगे और एफआईआर कराएंगे। वहीं अनुराग ने फिर कहा कि उनकी बहन की हत्या हुई है। उनका तत्कालीन सीएम दिग्विजय सिंह से झगड़ा हुआ था। जिस समय खात्मा लगाया गया था उस समय दिग्विजय सिंह की सरकार थी। इस मामले में जो गंभीर सवाल उठ रहे हैं उस बारे में आपको अब बताते हैं। जैसे चलते वक्त सरला ने लैंडलाइन से एक पड़ोसी को फ़ोन किया था, लेकिन पुलिस ने लैंडलाइन की कॉल डिटेल नहीं निकलवाई। सरला का शरीर 90% जल चुका था। उनकी हथेली पूरी तरह से जल चुकी थी। फिर भी मृत्यु पूर्व बयान पर उनके साइन कैसे हो सकते हैं? घटनास्थल से जब्त वस्तुओं के फिंगरप्रिंट की जांच क्यों नहीं की गई? घटना के दिन कमरा साफ पाया गया, जिससे साक्ष्य मिटाने की आशंका है।
तत्कालीन गृह मंत्री चरणदास महंत ने 1997 में सीबीआई जांच कराने की घोषणा की थी, लेकिन नोटिफिकेशन जारी नहीं किया गया। ये वो तमाम सवाल हैं जिनके आज तक जवाब नहीं मिले हैं। अब इस पूरे मामले की दोबारा जांच होगी। संभव है कि कई अनसुलझे सवालों के जवाब मिलें और सरला को न्याय मिल सके। ऐसे ही वीडियोस देखने के लिए आप जुड़े रहिए अनादि टीवी एमपी डिजिटल के साथ। नमस्कार।